हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में न्यू नेशनल हाईवे पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं। बता दें, नेशनल हाईवे 9 को ततारपुर से सैकड़ों गांवों की आबादी से जोड़ते हुए नेशनल हाईवे से जोड़ा गया है, जिसमें नेशनल हाईवे पर अंडरपास बनाने की मांग को उठाते हुए सिखेड़ा गांव सहित दर्जनों गांव के लोगों ने अंडरपास की मांग करते हुए पिछले 4 दिनों से नेशनल हाईवे न्यू बाईपास पर धरना प्रदर्शन किया हुआ है और रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, जिसमें किसान यूनियन भानु ने समर्थन देते हुए और ग्रामीणों की मांग को सही बताते हुए कहा है कि वह ग्रामीणों के साथ हैं और अगर अंडरपास नहीं दिया गया तो वह अनिश्चितकालीन धरना देंगे और नेशनल हाईवे को भी जाम करने का काम करेंगे। इसके अलावा मौके पर मनवीर सिंह, राष्ट्रीय सैनिक संस्था के अध्यक्ष और अन्य कई लोग मौजूद थे। आइए जानते हैं कि लोगों की समस्याएं क्या हैं और वो सरकार से क्या चाहते हैं। बाधा ना डालनी पड़े, कोई विघन ना आए उनके सरकारी काम में या किसी तरह से, तो उन्हें आकर के मानवता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर और जो सरकार का नैतिक दायित्व बनता है उस आधार पर सुध ले, अंडरपास इनको दे, ताकि देखिए हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ये बिल्कुल उदाहरण है, द्योतक है इस बात का कि वास्तव में ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। और जब जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इस हाईवे का इन्हें या हमें या किसी को कोई लाभ नहीं है। अगर लाभ होगा तो पता नहीं किसको होगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन सरकार की नीति बिल्कुल भ्रामक है और उत्पीड़न करने वाली है। आज उत्पीड़न से बचाना है। हम क्या नाम है आपका? बिट्टू त्यागी सिखेड़ा। क्या मामला है जो धरने पे बैठना पड़ा आपको? पत्रकार बंधुओं, पहले तो मैं आपको जो है बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाल करके आप हमारे पैतृक गांव में आए। मामला ये है, प्रकरण ये है हमारा कि जो हमारा ये जो 3000 बीघे ज़मीन करीब यहाँ पर है और ये इसमें 5 गांवों की भूमि आती है, सिंबावली, खुड़लिया, आपका नया बांस, सिखेड़ा, ये और घेरों वाली ज़मीन है मुरादपुर की जी। तो ये ज़मीन यहाँ पर आती है। इसके लिए जो रास्ता है वो रास्ता बिल्कुल इन्होंने क्लोज़ कर दिया है यहाँ से, जो कि अगर अंडरपास यहाँ नहीं होगा तो इतनी पीड़ा होगी किसान को कि वो ही जान पाएंगे, कोई पहुंच नहीं पाएगा रास्ते से, तीनों बंद, अपना कोई लोड ले नहीं पाएंगे, गन्ने की फसल है वो नष्ट हो जाएगी, कोई रास्ता है नहीं, कहीं से चढ़ने के लिए कोई मार्ग नहीं है। जब ये मार्ग बंद होगा तो इसके लिए अंडरपास की यहाँ पर डिमांड है और समस्त ग्रामवासियों ने, 5 ग्रामवासियों और समस्त जनता क्षेत्र की भी है, जिनका यहाँ सहयोग भरपूर मिल रहा है और उनका मानना यह है कि तब तक अंडरपास नहीं होगा तब तक धरना यथावत ऐसे ही चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? मनवीर सिंह, मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ। आज जो यहाँ धरने पे बैठे हैं आप, क्या मामला है, किस लिए बैठे हैं आप? असल मुद्दा यह है कि जब भी कोई भी हाईवे निकलता है, सरकार की योजना होती है, इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसका उल्लंघन होता है। जब इसका संरक्षण होता है, सर्वे होता है, तो उस वक्त किसानों की समस्या ये पूछी जाए कि आपके यहाँ क्या समस्या है, अगर उसी वक्त इसका समाधान हो जाए तो आज धरना प्रदर्शन की नौबत नहीं आए। तो सबसे बड़ी कमी क्या होती है, इसके भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन अधिकारियों द्वारा जी। और आप जो सिखेड़ा गांव की मांग है बहुत ही जायज़ मांग है। अगर ये रास्ता नहीं बनता तो जो किसान चारा लेने जा रहा है या गन्ना लेने जा रहा है वो तो मेरे ख्याल में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चक्कर लगाता रहेगा। तो क्या अकेले सिखेड़े के लिए ऐसा होगा? नहीं, ये सिखेड़े का नहीं है। सिखेड़े का जो क्षेत्र है उसमें आप देखते हैं तो खुड़लिया का भी बहुत बड़ा माजरा आता है यहाँ, सिंबावली का भी, फरीदपुर सिंबावली का भी किसान आते हैं, नए बांस के भी आते हैं। तो ये कई गांव प्रभावित हैं इससे। तो क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि किसानों को अभी जब ये बाईपास बन गया जी, तो एक तरह से गांव 2 भागों में विभक्त हो गया जी। आधा खेत हमारे इधर रह गए, आधे खेत उधर पहुंच गए जी। अब उस साइड में कैसे जाए आदमी जब तक कोई सही सुगम रास्ता ना हो जी। तो ये मांग जनहित, क्षेत्र हित और ग्राम हित और किसान हित के में है ये जी। तो क्या धरना कब तक जारी रहेगा? देखिए, धरना सरकार की ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो पहले हमारी ताकत को आजमाना चाहती है। वो देखती है कि भाई संख्या बल जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, कितने होंगे जी। और जब हम एक ताकत से इसे संगठनात्मक रूप देते हैं तो किसान या कोई भी धरना प्रदर्शन होता है उसके सामने, किसान के सामने सरकार झुकती है और मांगती है। तो धरना हमारा जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है अनिश्चितकालीन रहेगा और संख्या बल रोज बढ़ेगा।
जब सर्वे होता है तो ये क्या नेशनल हाईवे वाले ये घर बैठे ही ये यहाँ का वो कर लेते हैं? क्या है आपका आरोप? घर बैठे इसका सर्वेक्षण कर लेते हैं जी। जैसे अभी आपको मैं उदाहरण दे दूं, यहाँ जो किसान बैठे हुए हैं उनकी नहीं, उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, हम खुश हो रहे हैं कि जमीन जा रही है, पैसा मिलेगा जी। आज जो बैठने की नौबत आई है, भविष्य में ये नौबत ना आए तो अपने अपने गांव में ये ध्यान रखें कि कहाँ को गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, रास्ता अभी से मांग उठानी शुरू कर दोगे तो आपकी मांग मानी जाएगी। ये सबसे बड़ा जो है उस वक्त सर्वे होना चाहिए और उस वक्त गांव की समस्या का अगर समाधान पूछा जाए। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।